मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी ने एक बहुत आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप जहाँ पर निरूपित किया है, वहाँ पर बहुत मार्मिक बात का विवेचन किया है। वे कहते हैं, जो विरागी होकर एक, दूसरा समस्त परिग्रह का त्याग करके, दो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार कर, तीन अंतरंग में उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, चार परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते, पांच तथा ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं, पर भाव में ममत्व नहीं करते। इतनी बात क्यों कर रहा हूं? इतनी बात इसीलिए है, ये मुनि स्वरूप बता रहे हैं, राइट। और मुनि स्वरूप जब कहेंगे तो उसमें प्रायोरिटी क्या है ये समझना है। अगर प्रायोरिटी मतलब क्या? 28 मूल गुण का पालन, और वो भी निरतिचार पालन, ठीक है। अगर इसमें थोड़ी भी कमी दिखाई दी तो वहां पर मुनिपना स्वीकार नहीं होता है। समझ में आ रहा है? वो मुनिपना तो नहीं है, उसको कहेंगे श्रमणाभास। इसकी चर्चा आचार्य देव स्वयं करने वाले 263 में। तो श्रमणाभास कहा गया है, और श्रमणाभास के साथ क्या व्यवहार होगा वो भी अपन देखेंगे। मुझे इतना कहने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन इतना ही है कि मुनिराज दिखे तो हमको अहोभाव आए बिना रहता नहीं, और श्रमणाभास हो तो वैसा उत्साह उमंग तो होती ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा कोई श्रमण हो जिसके पास हम अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स लेकर जाएं, ऐसा कोई श्रमण हो जो हमारी धन कैसे कमाना इसकी हमको शिक्षा दे, ऐसा कोई श्रमण हो कि जो हमको हमारे बाल बच्चों का कैसे विवाह करना, कहाँ विवाह करना, इसको मार्गदर्शन करे। भाई ये श्रावक है, इनकी लड़की ये अच्छी है, विचार करना, ऐसा कोई कहे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब बातें श्रमणों के योग्य है ही नहीं, वो तो लौकिक गृहस्थों की बातें है। इनफैक्ट गृहस्थ भी इन बातों का परहेज करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? किसको ये पाप का ही ज्ञान किसको देना? चौथी गाथा समय सार वहां पर स्पष्ट कहा क्या? सुध परिचिदानुभूता सवस्तवी काम भोग बंद कहा। भाई ये बातें बहुत परिचित है, और आए दिन ये जीव आपस में आचर्य तो इन्हीं का करता है, और बड़ी ढींग हाँकता है कि मैं कितना बड़ा हूं और मैं कितनी सलाह देता हूं औरों को। यहां कह रहे हैं सलाह नहीं देनी है, चुप बैठना है। समझ में आ रहा है? अब जिसको चुप बैठे ही नहीं जा रहा है, कुछ भी कहो सलाह देनी ही है, ऐसे जीव को ये श्रमणत्व कैसे रास्ता आएगा? एक ऐसे जीव को साधक पना अर्थात मोक्ष मार्ग पना कैसे स्वीकार होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो शुद्धोपयोग के लिए सबसे पहले विरागी होकर और समस्त परिग्रह का त्याग करके। समस्त परिग्रह का अर्थ क्या है? अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार का। सब बहिरंग तो छूट जाएगा, लेकिन अंतरंग छूटना, आसक्ति छूटनी, ममत्व छूटना सरल नहीं है ना। सरल क्यों नहीं है? क्योंकि स्वभाव को ही स्वीकार नहीं किया। जिसने स्वभाव को स्वीकार नहीं किया उसको अपने आप ये तकलीफें आ जाती है, उसको बहुत कठिन भाषित होती है, हजम होता नहीं है ऐसा। चलो मुद्दे की बात यह है कि अक्सर तर्क दिया जाता है कि मुनिराज को विराधना हो तो भी उनका गुणस्थान गिरता नहीं है। क्या कहा? किसी मुनिराज के किसी विषय संबंधी विराधना हो तो उनका गुणस्थान गिरता नहीं है। आधार क्या देते हैं साहब? आधार वही तत्वार सूत्र के 90वें अध्याय का 46वां श्लोक। क्या 5 प्रकार के मुनिराज की चर्चा चली ना? स्नातक, पुलाक, बकुश आदि आदि, निर्ग्रंथ, कुशील आदि। तो कह रहे हैं कि उसमें जो पुलाक मुनि है, पुलाक, उनकी बात आती है कि उनके 28 मूल गुण में
की विराधना होती है। समझ में आ रहा है? मूल गुणों की विराधना होती है। उत्तर गुणों की बात तो बहुत दूर की बात है, मूल गुणों में विराधना हुई है, ऐसा आता है। अब ये आधार आम रोग पर दिया जाता है। देखो, एक बात एकदम कड़काई से और एकदम स्ट्रांगली मैं रखना चाहता हूं, 28 मूल गुण में एक भी कम हमको स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन सा गुण कम करोगे आप बताओ? कौन से गुण में? नग्नता में कमी करनी है, या फिर खड़े आहार में कमी करनी है, या फिर रात्रि में आहार नहीं करना उसकी कमी है, या फिर रात्रि में एक अंग पर ही सोना, कुछ देर के लिए सोना, ये कमी करना है। 5 महाव्रत में कौन सा कमी करना है? 5 समिति में क्या कमी करना है? बताओ तो सही। 5 इंद्रिय जय में क्या कमी करना है? कहा कौन सा गुण कम करना है? तो कह रहे जो भी करोगे, एक भी कम करोगे, वहां पर मुनिपना होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 108 प्रकार से त्याग हो ही नहीं सकता। फिर समझ में आ रहा है क्या? इतनी बात कहने का प्रयोजन क्या? जो पुलाक नामक मुनिराज की विराधना की बात आती है, उसका अर्थ क्या लेना? कोई मुझे बता सकता है आप में से? पुलाक नामक मुनिराज के विराधना होती है, 28 मूल गुणों में एक आध गुण की विराधना हो जाती है। बात तो है ऐसी, लेकिन उस विराधना का अर्थ क्या लिया जाए? साथीचार मतलब क्या? हाँ, अतिचार से। हाँ देखो, विराधना होती है हमारी श्रीमद। हाँ बोलिए भाभी। अत्याचार के लेवल पर चलता होगा, अनाचार के लेवल पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, अतिचार तो है, विराधना मतलब अतिचार, करेक्ट। लेकिन वो अतिचार की लेवल क्या है? कह रहे अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, यहां तक की ही लेवल है, अनाचार की लेवल नहीं है। अनाचार हो गया तो उसको प्रायश्चित भी नहीं है। क्या कहा? अनाचार को प्रायश्चित ही नहीं है। क्यों? उसने जानबूझकर प्रवृत्ति की है। अतिचार तक जानबूझ के नहीं है, गलती से गलती हुई है। समझ में आया? अब गलती से गलती का अर्थ बहुत खेद बरत रहा है कि मैं कैसे हो गया ये कार्य। एक एग्जाम्पल देता हूं। देखो, अतिचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम की बात कर रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो कोई संगस्त मुनिराज है, अंतिम काल चल रहा है और प्यास लगी है और अत्यंत विह्वल और आकुलित परिणाम हो गए हैं। हो सकते क्या ऐसे? क्यों नहीं हो सकते? अरे नाना जीवा नाना कम्मा, उदय किसी प्रकार का हो सकता है, और प्रतिकूलता में तो सब कुछ हो सकता है साहब। एक बार प्रतिकूलता ने दस्तक दे दिया तो अच्छे अच्छे ठिकाने पे, ठिकाने मतलब ठिकाना छोड़ देते हैं। धर्म मार्ग बाद में करेंगे, पहले प्रतिकूलता को निपटाएंगे। ऐसा हर किसी का होता है। मुझे क्या कहना है? मुझे इतना ही कहना है कि ऐसा किसी संगस्त मुनिराज की अवस्था देखकर दूसरे मुनिराज को ऐसा लगा, ओ ये थोड़े प्यास से पीड़ित है, लेकिन अभी दिन उगने में समय है। इतना ही उन्होंने विचार आया, इतना ही हो गया। क्या हो गया? अतिचार, विराधना हो गई। ये भी भाव नहीं आ सकता, ये कह रहे हैं। पकड़ में आ रहा है क्या? इसको विराधना में लिया, ये विराधना है ये। और विराधना मतलब क्या? हम जो मान बैठे हैं, हम मतलब जो कोई मान बैठा है कि भाई विराधना मतलब एक आध गुण कम ज्यादा हो तो चल जाता है, गृहस्थ में रहो तो चल जाता है, ऐसा नहीं लेना, ऐसा नहीं लेना। समझ में आ रहा है क्या? उद्दिष्ट भोजन ले लो तो चल जाएगा, ऐसा चलने नहीं चल सकता। समझ में आ? 28 मतलब 28, एक होए तृण कालमा, तीनों कालों में एक ही प्रकार से मार्ग होता है, अन्य प्रकार से नहीं। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना।
देखो, आ जाइए अब अपने प्रकरण में आ जाइए। इतनी बात मैंने क्यों कही? क्योंकि यह प्रकरण चल रहा है कि मुनिराज का कैसा अनुनय विनय किया जाए, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, इसकी बात चल रही है। ठीक है। हाँ, तो कल के इसमें क्या आया था भाई? जब भी 261 गाथा की चर्चा में भाई ये आया कि जब भी कोई मुनिराज आमना सामना हो जाए तो क्या करना? हाय हेलो कर देना। हाय हेलो मतलब वेलकम करो। बाद में उनके गुणों को बाद में परखते बैठना, लेकिन पहले वेलकम करो। अब देखो यहां पर आपको प्रथम ग्रास है मक्षिका, पहले ग्रास में आपको कोई तकलीफ दिखाई दी तो उसकी बात ही नहीं है, वहां तो फिर वैल्यू ही नहीं है। वहां तो आपको छोटे बच्चे जैसा बनना है। छोटे बच्चे को मान लो कहो कोई घर में आया तो उसको कहा बेटा जय जिनेंद्र करो, नहीं करूंगा। क्यों? उसको भाव नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और देखो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, गिफ्ट लाया है, तो एकदम से खुश होता है, फिर जय जिनेंद्र करो सब कुछ करने लगता है। मुझे कहना क्या है, वो जो कुछ करता है मन से करता है। उसी प्रकार यहां पर मुनिराज को, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को जब भी मिलते हैं ऐसे ही करेंगे, मन से करेंगे। ऊपरी छल से, मायाचारी से, सामने आ गया तो मीठा बोलना, ना 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 ना। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं होता है। जो कुछ होगा एकदम प्रामाणिक होकर किया जाएगा। देखो गाथा, तीनों गाथाओं का भाव अपन एक बार पाठ करते हैं और उसके बाद में भाव भी देखते हैं ना। पेज नंबर है 208, 208। गाथा 261 से 263 की चर्चा चलेगी। हाँ। दिट्ठापगदं वत्थुम अभुट्ठाणपथाण गिरियाहिम वट्टदु तदो गुणादो विशेषिदवोति उवदेशो अभुट्ठाणं गहनम् उवासनं पोषणं च सत्कारम् अंजलिकरणं प्रणमं भणिदमिह गुणाधिगाणं हि। 263 अभुट्ठेया समणा सुत्तत्थ विशारदा उवासेया संजमतवणानड्ढा पणिवदनिया हि समणिहिम्। जब दिखे मुनिराज पहले विनय से वर्तन करो, भेद करना गुणों से पश्चात ये उपदेश है। गुणाधिक में खड़े होकर अंजलि को बांध कर ग्रहण पोषण उपासन सत्कार कर करना नमन। विशारद सूत्रार्थ संयम ज्ञान तप में आढ्य हो, उन श्रमण जन को श्रमण जन अति विनय से प्रणमन करे। देखो क्या बात आ रही है। अपन कल प्राकृत का देख लिया था अपन ने और उसका भाव भी देख लिया था। मैं हिंदी का फिर से हरिगीत पढ़ता हूँ 261 का। जब दिखे मुनिराज पहले विनय से वर्तन करो, भेद करना गुणों से पश्चात यह उपदेश है। क्या करे? जब आपको कोई मुनिराज दिखाई दिए आप तो खड़े हो जाओ, ठीक है, और विनय करो। जैसे अपने घर पर कोई आया, अपन इमीडिएटली हाय हेलो जय जिनेंद्र करते कि नहीं? आजकल हाय हेलो का जमाना है इसलिए हाय हेलो बोला, लेकिन सच बात क्या है, हमको जय जिनेंद्र करना चाहिए। ठीक है। देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि कभी फोन आया ना, ओम नमः शिवाय, वो ओम नमः शिवाय से चालू कर देते हैं। या कोई और होता है उनकी मतलब जिसको मानते उसके नाम से वो चालू करते हैं। लेकिन हम ही एक ऐसे लकीर के फकीर है
कि हम हेलो से ही चालू कर देते हैं। चलो वो आदत हो गई है, विरोध नहीं है, इससे कोई मिथ्या तो भी नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन हमको जिसकी महिमा है उसका नाम स्मरण चिंतन हमारे जहन में होना चाहिए, इसकी बात चल रही है। देखो क्या कह रहे हैं, नहीं इसके लिए क्या है कि हमको आपस में जब भी मिलते हैं जय जिनेंद्र होना चाहिए। बच्चों को भी जबरदस्ती से कड़काई से जय जिनेंद्र की आदत लगानी चाहिए। हाय और बाय में ही काम नहीं चलता है। सच में कहूँ बहुत और लगता है, मतलब ऊपरी ऊपरी, मतलब कहो कि उमंग नहीं है। जय जिनेंद्र कहते ही वहां पर जिनेंद्र, मैं भी जिनेंद्र भगवान का अनुयायी, तुम भी जिनेंद्र भगवान के अनुयायी, और हम दोनों एक जैसे। समझ में आ रहा है? वो आनंद अपने आप स्फुरायमान होता है। लेकिन हाय और बाय में क्या है, सबको सभी को एक लेवल पर ला दिया है। समझ में आ रहा है? हम अन्यों से अन्य कैसे है इसका भी हमको बिल्कुल भी प्रदर्शन करने का भाव आता नहीं है। हम कैसे जैन है और जैनियों की महिमा किस प्रकार हमको दिखानी चाहिए, इसका भी प्रयास हमको करना चाहिए। ये भी महिमा है। समझ में आ रहा है क्या? ये भी हमारी जिनवानी के प्रति महिमा है, आदर है। हाँ, ये भी नहीं कर पाए तो हम कैसे जैन, है ना? कैसा जैन तूने आपा ना पहचाना। अरे आपा छोड़ो, यहाँ पर जैन जिनेंद्र भगवान का अनुसार तुमने प्रतपन भी नहीं किया। देखो क्या आ गई बात, तो जब दिखे मुनिराज पहले विनय से वर्तन कर। विनय करना मतलब अहोभाव आना ही चाहिए। एक एग्जांपल और देता हूं, विनय कैसे होता है। मान लो हमारा एक कोई सोने की चीज गिर गई है, घर में ही गिर गई है, रास्ते की मैं बात नहीं करूंगा, घर में ही गिर गई है या खो गई है, मिल नहीं रही है। अब हम हर चीज जो देख रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं? सोना देख रहे हैं कि नहीं? कदाचित कोई पीली चीज दिखाई दी, हम उसको उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? प्रश्न है, हम उठाएंगे कि नहीं? अब जो उठाया है और बाद में पता चला अरे ये तो पीतल है ये पीतल है, ऐसा पता चला, क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे। लेकिन उठाते समय कैसा भाव था? ये अपनी चीज है, ऐसा भाव था कि नहीं? बिल्कुल उसी प्रकार जब कोई मुनिराज सामने आए तो मुनिराज सामने आएंगे तो दूसरे मुनिराज उनको उसी लेवल पर देखते, ओ नग्न दिगंबर भावलिंगी संत सामने है, इसी रूप से देखेंगे। अरे ये क्या आया, ये कौन है, क्या मालूम निर्गंथ होंगे कि नहीं, भावलिंगी होंगे कि नहीं, या द्रव्यलिंगी होंगे कि नहीं, फिर मैं इनको नमस्कार करूं, फिर मेरा मिथ्या तो होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। 28 मुनगुन बाहर से जितने चिन्ह होते हैं देख लिए, आपको उसमें कोई कमी नहीं दिखाई दी, विनय कर लेना। आंखों का खेल है, नजर का खेल है, इसमें ऐसा नहीं अरे वो सब गुण देखने के लिए कितना टाइम लगे। अरे कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनका वैराग्य दिख रहा है कि नहीं, उनकी शरीर की वो जो चलने की जो प्रक्रिया है, या फिर उनका उठना बैठना किस जाति का है, अपने आप ख्याल में आ जाती है। बहुत देखना नहीं पड़ता है। देखो इतनी परख तो हमको करनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर ने मरीज को देख लिया तो उसको देखकर ही आधी बात तो आ जाती है कि उसके चेहरे का हाव भाव, चेहरे पर कोई निशानियां, या उसकी टंग देख लेता है, टंग देखते ही उसको एकदम थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। उसके नाखून देख लेता है, खून कम होगा, ये इमीडिएटली जानकारी हो जाती है कि नहीं। या फिर चेहरा थोड़ा सा सफेद पड़ गया है तो खून कम होगा, ये अंदाजा आता है कि नहीं। कहने की बात इतने चिन्ह तो हमको पता ही होने चाहिए कि मुनि अवस्था कैसी। अब हमको मतलब क्या, हमारी भी बात चल ही रही है, यहाँ चर्चा चल रही है, दो मुनियों का आपस में व्यवहार कैसे होगा। लेकिन एक कदम आगे चलकर हमारा भी ज्ञानी गुरुओं के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये भी बात चल रही रही ना। उपचार से या दूसरे न्याय से ये हमको भी मुनि के साथ कैसा व्यवहार करना, ये भी तो शिक्षा दी जा रही है। तो चलिए बात क्या आ रही है कि हमको विनय तो करते आना चाहिए, और विनय में वहां पर हमको नजर का खेल होना ही चाहिए। उनके आंखों में आंखें डालने की जो ये होती है। देखो जैसे कोई आ गया
कोई एकदम ऐसे आंखें नीचे डालकर ही बात करता है, नहीं। अभी ये आंखों में आंख डालकर जो कॉन्फिडेंस लेवल दिखाई दे रहा है, उसका विश्वास भी बहुत जरूरी होता है। तो इन सब बातों को परखेंगे, इतना होने पर विनय होगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, अब वो सामने वहां पर बैठे, मैं यहां पर बैठा हूं, ठीक है। दो मुनिराज आमने सामने, देखो छिप छिप कर नहीं बैठेंगे, एक दूसरे को दोनों दिखाई दे ऐसा। मतलब जब इनका शुद्धोपयोग से भाव मतलब उपयोग बाहर आ जाए, तो इनको सामने अगर कोई दिखे तो वो उनको उनकी चर्या को परख सकते हैं। समझ में आया? उनका भी वे भी शुद्धोपयोग से बाहर आ जाए तो ये इनको परख सकते हैं। और देखते ही देखते मतलब देखना चाहिए। और ऐसा जैसे घूरते बैठेंगे ऐसा नहीं, बट एक नॉर्मल चेष्टा में कुछ कम ज्यादा है ये नजर आ जाता है। देखो मैं आपको और बताता हूं, कोई है ना ऐसा बैठे बैठे ना ऐसी क्रियाएं करते रहता है, या कोई ऐसे ना ऐसे हाथ करते रहता है, मतलब उसको ना कोई ना कोई एक ये चलती है, या चलने वाला ना कोई तो थोड़ी सी एक अलग स्टाइल से चलता है, तो ये एकदम नजर में बैठ जाती है, ओ ये थोड़ा सा नॉर्मल से अन्य है, गया काम से। उसी प्रकार इनकी भी इतनी नजर पहनी होती है, थोड़ी सी भी हीनादिकता दिखाई दी चर्या में, ये देखते हैं कि ये नॉर्मल से अन्य है। समझ में आ रहा है क्या? ये नजर का खेल है। हम कहते हैं हमारा ध्यान जाता नहीं, इतना ध्यान कौन देता है, ये ऐसा इतनी बारीक ध्यान देना नहीं चल रहता। अरे भाई साहब, ये सब बारीक ध्यान देते हैं, लेकिन देकर भी नहीं दिया जैसा होता है। बस अब मान लिया, निर्णय कर लिया भाई ये योग्य है कि अयोग्य है, उसके बाद में 3 दिन बाद, अभी 3 दिन का मैक्सिमम स्पैन दिया है, कदाचित उनको पहले भी पता चल जाए, तो उनका जो आपस में व्यवहार होगा उस समय में फिर वो विनय नहीं होगा, बस खत्म हो गई। अब विनय नहीं होगा, अगर उनको यथार्थ नहीं दिखाई दिए तो विनय नहीं होगा, और यथार्थ दिखाई दिए तो अपने से गुणाधिक होने पर उन विशेषों को देखेंगे, कैसे उनसे गुण ग्राहकता होगी, इसकी बात होती है। अब अपने से गुणाधिक दिखे तो अब ये 262 नंबर की गाथा आई, वहां पर क्या कह रहे हैं, क्या दिखाई देता है और दिखने पर क्या करना। अपने से गुणाधिक दिखाई दिए तो उस समय में क्या करना, समय हो गया ना भाई। देखो, अभुट्ठाणम गहणम उवासणम पोषणम च सकारम अंजुलिकरणम पणमम भणिदमिह पुगुणाधिगाणम ही। क्या कह रहे हैं? अभुट्ठाणम गहणम। अभुट्ठान मतलब क्या? खड़े होना, पहले खड़े होना। ओ माय गॉड, ओ उठ नहीं सकते, पैर दर्द है, मोच आ गई है, कमर दर्द हो रही है सर दर्द है, ये बातें फालतू टाइम पास है। समझ में आ रहा है क्या? ये कह रहे हैं आपका, देखो अपने घर पर भी मेहमान आए, हम क्या करेंगे, क्या ओ सर दर्द है अभी क्या करो, ऐसा माथा पकड़ते पकड़ते हम दरवाजे के ऊपर जाएंगे और उनको विनय करेंगे? नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे जितने दर्द है सब बाजू को रखेंगे और हंसता हुआ चेहरा रखेंगे, राइट। ये तो हम हमारे में ऐसा करते हैं। वहां पर भी अभ्युत्थान मतलब देखते ही गुणाधिक ख्याल में आ गए तो इमीडिएटली खड़े होना, ठीक है। हाँ, अब कौन खड़ा हो जाए? सब आचार्य बड़े और ये छोटा है, हाँ, कौन खड़े हो जाए भाई? आपको क्या लगता है? करेक्ट, परफेक्ट। ये समझ में आ रहा है क्या? दोनों खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं ये छोटा है ये बड़ा है, दोनों खड़े होते हैं। ये और एक बड़ी बात है ना। हाँ, अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अपन बड़ा है, स्टेटस से बड़ा है, अपना औहदा है, अपन ऐसे है वैसे है, पैसे से बड़े हैं, मान प्रतिष्ठा से बड़े हैं, कितने प्रकार से बड़े हो सकते हैं, रूप से बड़े हैं, ताकत से बड़े हैं, अपने को बहुत पहचान है लोग में, अपने एक फोन पर कितने कार्य हो जाते, तो अपने आप अपन स्वयं को बड़ा मानने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दोनों एक साथ बड़े, मतलब एक जैसे ही है, एक स्तर पर है। क्या है उनका एक समानता? क्या है? दोनों साधक है एक, और दूसरी बात क्या है, दोनों 6वां 7वां गुणस्थान है। समझ में आया? ये समानता है। ज्ञान की अधिकता को वैल्यू नहीं कर रहे, तपश्चरण की अधिकता को वैल्यू नहीं कर रहे,
पद की अधिकता को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। देखो और एक बात बोलूं, बात यह है कि आचार्य उपाध्याय साधु देखा जाए तो एक साधु में भी आचार्य जैसी क्वालिटीज हो सकती है। हाँ, कोई विरोध नहीं है, फिर भी वो साधु है और आचार्य है। हाँ, आचार्य के 36 गुण जो बताए हैं, अरे ऐसे 36 के 36 गुण सैकड़ों साधु में हो सकते हैं, कोई विरोध नहीं है। फिर आचार्य को बड़ा पद ऐसा नहीं समझना, वो तो पदवी दी गई है उनको अनुशासन की। हाँ, लेकिन वो अत्यंत खेद से उसका निर्वाह कर रहे हैं। और हर कोई साधु इतना कैपेबल है, लेकिन वो उस पद को लेना नहीं चाह रहा है। समझ में आ रहा है? ये बात क्यों छेड़ रहा हूं मैं? इसलिए छेड़ रहा हूं कि आचार्य उपाध्याय साधु, ये शब्द नय से नहीं देखना, इस समभिरूढ़ नय से इन पदों की चर्चा है। क्या कहा? समभिरूढ़ नय से ये चर्चा है। व्हाट इज समभिरूढ़ नय? समभिरूढ़ मतलब ये कार्य करता हुआ, अनुशासन प्रशासन करता हुआ दिखाई दे तो वो आचार्य, बस खत्म। ऐसे के ऐसे गुण कदाचित साधु में हो सकते हैं, लेकिन वो प्रशासन नहीं कर रहा है ना, तो उसको हम आचार्य नहीं कहेंगे। तो ये समभिरूढ़ नय से ये नाम पड़ा है। क्वालिटीज दूसरे में भी हो सकती है, वो गुणों को नहीं देखना है, शब्द के माध्यम से वो भाव को नहीं देखना, जो कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, उस कार्य के अनुसार ये समभिरूढ़ नय से ये आचार्य, ये पढ़ाने वाले, ये उपाध्याय और ये साधु। समझ में आ रहा है क्या? ये विचारणीय बिंदु है। इसका मतलब कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अरे यहां तक कि गणधर के सामने कोई दूसरे मुनिराज आ जाए और उनको नमस्कार आदि करे तो प्रतिवंदना गणधर का जीव भी करता है। ओ गणधर का जीव, हाँ, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सभा का नायक है। ऐसा होते हुए भी 4 ज्ञान का धारी है, 12 अंक का पाठी है। ऐसा होते हुए भी वो एकदम खड़ा, मतलब ये होता है। कितनी बड़ी बात है ना। जैसे गणधर का जीव है, 12 कोट है, वहां पर सभा का नायक है, भगवान की वाणी खिल रही है। ये गणधर का जीव खड़ा होता है, खड़ा होकर हाथ जोड़कर वाणी ग्रहण कर रहा है। खड़ा होकर हाथ जोड़कर वाणी ग्रहण कर रहा है। मतलब देखो, जिनवाणी सुनने का तरीका देखो, मैं ये समझा रहा हूं। इसको विनय कह रहे हैं। इतनी लघुता अपने में होनी चाहिए, इतनी सरलता अपने में होनी चाहिए, तब ये जिनवाणी अपने। अपन बैठते हैं सोफे पर एकदम लेटकर, मस्त चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, शारीरिक व्याधि दाह है वो अलग बात है, लेकिन जितना अपन कॉम्प्लेसेंट और जितने आलसी, जितने प्रमाद मुद्रा में हम बैठेंगे, उतनी जिनवाणी आपका निरोध हो रहा है। मतलब विरोध करता हुआ हम बैठेंगे तो जिनवाणी हमको ग्रहण ही नहीं होती। भले ही सुना, उसका भाव भी समझा, लेकिन ग्रहण नहीं होगी। मतलब अंतस में नहीं जाती, अपना जीवन उस जिनवाणी के अनुरूप नहीं होता। समझ में आ रहा है? अर्थात हम सुखी नहीं होंगे। ये गणधर की मुद्रा हमको सिखा रही है, विनय। इसको विनय कह रहे हैं। खड़ा होना, हाथ जोड़ना। देखो, एक मैं कॉमन प्रैक्टिस बता रहा हूं। जैसे एमपी साइड के लोग हैं, या आपने महाराष्ट्र में भी देखना है तो एक खानदेश साइड के लोग, अरे इतने झुककर वो ये करते हैं। वो उनका एक फॉर्मेट यही है। और अपने पूना साइड के लोग देखो, एकदम हाँ जय जिनेन्द्र, हाथ भी नहीं जोड़ते, जय जिनेन्द्र आओ ऐसे बात करते। देखो दोनों में फर्क कितना है। हाथ जोड़कर वो जो एक अपने को एक आव भगत का तरीका है, दोनों में फर्क है। हाँ, और ये अपने आप वो अंतर दिखा देता है कि हमको कितना हर्ष हुआ है सामने वाले के प्रति। कदाचित मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन लोगों में मायाचारी नहीं होगी, जो झुका है और आओ आओ कर रहा है उसमें मायाचारी होगी नहीं, ये नहीं कह रहा हूं। बट वो झुकना वो विनय का परिचायक है, इतना मुझे समझाना है। ठीक है, अब किसके अंतस में अपन झांक कर नहीं देख रहे, उसकी मायाचारी है तो अपने आप समझ में आ जाएगी। बट पहले एट फर्स्ट साइट वो विनय इसी टाइप का होता है। मुझे इतना ही कहना है। ठीक है, अब देखो, अभ्युत्थानम
अभ्युत्थानम गहनम, दूसरी बात कह रहे, खड़े हो गए आप, गहनम, आओ 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 आओ, वेरी वेलकम वेलकम वेलकम, ग्रेट। क्या कह रहे, अभ्युत्थानम गहनम, अर्थात आइए आइए, उनका एकदम रिसेप्ट करना, अच्छे से उनको स्वीकार करना, आओ, मतलब इस प्रकार से ये दूसरा गहनम, गहनम की बात आ गई। देखो अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा, काम नहीं होगा। देखो मान लो मुझे गुणाधिक दिखे है, राइट, अब मुझसे कुछ अधिकता है इनमें, ज्ञान की अधिकता है, क्षयक्षम की अधिकता है, इनको शास्त्र का विशेष ज्ञान है, हो सकता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है। तो कह रहे हैं इनसे मुझे वो विशेष लाभ कराना है ना, तो वो उस जाति का अनुराग होगा ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? जिस प्रकार एक धन का अर्थी है, धन प्राप्ति के लिए जिस सेठ के पास गया है उसके प्रति वो एक चातक की दृष्टि से उसको हर प्रकार से वो ग्रहण करेगा कि नहीं। उल्टी बात ले लो, कोई सेठ इसके घर आया, हो सकता है क्या, हो सकता है किसी कारणवश, तो ये भी उतने ही आदर विनय से उनको स्वीकार करता है कि नहीं, आइए आइए आइए, बैठे बैठे। तो कहने की बात इतनी है, ग्रहण ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ग्रहण किए बिना हम सामने वाले से जो हमको चाहिए वो बुलवा सकते ही नहीं है, ठीक है। हाँ, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, उवासनम। उवासनम मतलब क्या, उपासना करो, उपासना करो। उपासना मतलब सेवा करो, सेवा, ठीक है। सेवा कैसे की जाती है, हाथ पैर दबाकर, इसको ही हम सेवा बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहां पर वो सेवा का उतना अर्थ, संकुचित अर्थ नहीं लेना। सेवा मतलब यहां पर आपका वैराग्य की साता है कि नहीं, कोई बाधा तो नहीं है, आपके ज्ञान और आनंद में सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है कि नहीं, आपके स्वभाव की आराधना में कोई व्यवधान तो नहीं है ना, इन बातों की चर्चा, ठीक है। अर्थात ये भी जानने योग्य है, ये बहुत विचारणीय बिंदु है। कदाचित हमको लगता है कि ये बात क्या पूछनी है ना, ये बात क्या पूछनी है कि भाई आपका क्या, जो होगा होता रहेगा, अपन क्या कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। देखो हमेशा ये बात हमको करनी ही चाहिए। हम लौकिक बात पूछते हैं ना, कैसे चल रहा है, स्वास्थ्य तो ठीक है ना, हम वहां तक रुक जाते हैं। या पारलौकिक जगत में स्वास्थ्य की बात होती ही नहीं है, कैसे चल रहा है ये भी बात, कैसे चल रहा है मतलब तुम्हारा अर्थार्जन ठीक चल रहा है ना, इसकी बात चलती है। तो ये बात चलती ही नहीं है। पहला पॉइंट ये है कि तुम्हारी ज्ञान आराधना कैसी चल रही है। समझ में आ रहा है? याद करो रहस्यपूर्ण चिट्ठी, वहां पर पंडित साहब क्या कह रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं यहां सब कुशल मंगल है और तुम्हारे भी आनंद की चाह रखते हैं। आनंद की मतलब स्वरूप आश्रित आनंद की चाह करते हैं। कितनी जबरदस्त बात आ गई। आप समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसे पत्र तो आप सरीके ही लिखे, क्या कहा है वहां पर, ऐसे पत्र तो आप सरीके ही लिखे। उसी प्रकार यहां पर ऐसी आपकी चर्या मतलब आदर्श है, आप सरी की चर्या हमारी भी हो, ऐसी हमारी भावना। समझ में आ रहा है क्या? ये उठाना, सेवा सेवा क्यों, इसके माध्यम से उनको इतना कॉन्फिडेंस आता है कि मैं सही कर रहा हूं। एक दूसरी बात, और स्वभाव में प्रवृत्ति की भावना उत्कट हो जाती है इस सेवा के बल पर, इन वचनों के बल पर। देखो और याद रखना, ये वचन जो आए हैं ना, अपने अंतस में समाये नहीं इसलिए मन में आए, मन में भी समा नहीं पाए इसलिए वचनों में आए, वचनों में भी समा नहीं पाए इसलिए अपनी उस क्रिया में आ गए। समझ में आ रहा है क्या? तो ये तीनों एक साथ, मन वचन काय की एकता, तो ऐसा होगा तो मायाचारी तो नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? अब लौकिक जगत में क्या होता है, मायाचारी की तो हद है, राइट। हमको किसी के प्रति आदर भी नहीं होगा तो भी हम आदर है कितना वो उसका ओवर एक्टिंग करके मतलब भाषित कराते हैं। ऐसी यहां पर बात नहीं चलती, एकदम निर्मलता है
चिंतन में, स्वभाव में इतनी सी भी मायाचारी नहीं। मायाचारी होगी तो क्या होगा? विषय कषय में प्रवृत्त है, वो साधक हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और देखो ऐसे कि मायाचारी है ना, कभी ना कभी पकड़ी जाती है। एक बार ठगे जाएंगे, 2 बार ठगे जाएंगे, तीसरी बार पकड़ा जाता है, पकड़ा ही जाता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या बात चल रही है? गहनम हो गया, उपासनम, उपासना करना। उपासना करना मतलब सेवा करना, ठीक है? उपासक अर्थात तुम जिस आत्मा की उपासना कर रहे हो उसी टाइप का आत्मा की मैं भी उपासना कर रहा हूं। आपकी उपासना धन्य है, आपने जो आपकी आत्मा की आराधना की है वो धन्य है। देखो आपको याद होगा 8 गुण सहित सम्यक दृष्टि होता है। ये 8 गुण है कि नहीं इसमें? मान लो ये उपासना हो रही है तो ये कौन सा गुण में चला जाएगा बताइए आप? हम बहुत एक से ज्यादा भी जा सकता है, एक ही गुण। देखो पहला तो अमूढ़ दृष्टि में चला जाएगा। अमूढ़ दृष्टि में क्यों? यथार्थ को ही वो नमस्कार कर रहा है ना, इसलिए अमूढ़ दृष्टि। श्रमणाभास नहीं है, श्रमण है। एक दूसरा बोलिए, आगे बोलिए। अब मैंने तो एक स्टार्ट कर दिया, और बोलिए। देखो स्थितिकरण में भी जा सकता है। एक्चुअली स्थितिकरण में क्या है? स्वभाव से डिगते हुए स्वयं को या पर को मार्ग में स्थित करना। अरे लेकिन भविष्य में डिगे नहीं, इसकी तजवीज अभी कर लेना, अर्थात अभी प्रेरणा कर देना, उसको और मोटिवेट करना। क्या यह स्थितिकरण नहीं है क्या? यह भी स्थितिकरण है। समझ में आ रहा है क्या? स्थितिकरण को बहुत संकुचित नहीं करना, उसका बहुत बड़ा पेटा हो सकता है। हाँ, आज वर्तमान में हम भविष्य का स्थितिकरण कर सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है? तो दूसरा स्थितिकरण में गया। तीसरा वात्सल्य में जाएगा, बिल्कुल जाता है। वात्सल्य के बिना अहोभाव आता ही नहीं है, ठीक है? हाँ, मुझे एक घटना मतलब क्या, सहजानंद वर्णी जी थे, राइट? और उनकी माता चिरंजी बाई वो मानस पुत्र थे, सच्ची माता नहीं थी, जन्मदात्री नहीं थी। लेकिन देखो वात्सल्य मतलब उनके स्तन में दूध आ गया था इनको देखकर, कितनी बड़ी बात है। मतलब वात्सल्य कैसे उमड़ता है ये कह रहे हैं। तो ऐसा वात्सल्य मतलब साधर्मी का आपस में होता है, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है? तो वात्सल्य अंग भी हो गया, ठीक है? और किसी माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना ही हुई है ना, ये प्रभावना अंग में भी चला गया, ठीक है? और क्या हो गया? उपगुहन मतलब क्या? उपगुहन मतलब गुणाधिक में गुणेशु प्रमोदम, उनके गुणों में प्रमोद हो गया और ऐसे गुण मुझ में आए। ये भावना हुई कि नहीं? अपने में कुछ कमी देखी और उनमें अधिकता दिखी, तो ऐसे गुण मुझ में आ जाए। उपगुहन अंग भी चला कि नहीं चला? आप कह रहे हो अरे ये तो सभी अंग डालने लग गए। हाँ, तो सभी अंग बैठते ही बैठते, एक अंग बैठा तो सभी बैठने ही चाहिए, ऐसा ही है, इसी प्रकार है। समझ में आ रहा है? और सुनो मतलब ये सेवा चाकरी जो है निर्वांछक बुद्धि से करते हैं, मतलब उपासना की है, इनसे मुझे मिले ही मिले ये भाव नहीं है। लेकिन उपासना ऐसी होती है, बिल्कुल मिले ये भावना नहीं है। लेकिन ये अच्छे मार्ग में चल रहा है ना, बहुत अच्छा, उसकी अनुमोदना करो, ठीक है? अपने आप स्वयं में, अपने अंतस में, अपने ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य हो जाती कि ऐसे गुण अपने में भी प्रकट हो जाते हैं। हाँ, इसके लिए क्या उनसे ही सीखना पड़ता है? ये बात है ही नहीं। अपना ज्ञान ही समर्थशाली है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको सबको मालूम होगा कि यदि वो तीर्थंकर का जीव है और शायब शमिक सम्यक दृष्टि है, तो शायिक सम्य तो कैसे प्रकट कर लेता है? क्योंकि तीर्थंकर के जीव के सामने उस भव में कोई मुनिराज सामने आते नहीं,
ना केवली आते हैं ना शुद्ध केवली आते हैं, कोई उनके सामने आते ही नहीं है। और नियम क्या है, केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही शायिक सम्यक तो होना है। अब इनको कैसे होगा साहब, इनको हो जाएगा। कैसे होगा, पहले 4 ज्ञान के धारी हो जाएंगे, अर्थात श्रुत केवली हो जाएंगे। पहले श्रुत केवली हो जाते और फिर अपने श्रुत केवली पने के पादमूल में ये क्या करते हैं, शायिक सम्यक तो प्रकट कर लेते हैं। ऐसा मतलब ऐसा नियोग है, समझ में आ रहा है क्या। अभी कृष्ण है तीसरे नरक में, शायिक शमिक सम्यक दृष्टि, वहां से यहाँ आएंगे तो उनको कौन शायिक सम्यक तो कराएगा, वे स्वयं ही अपने आधार से ही शायिक सम्यक तो करने वाले हैं। मुझे इतना क्यों कहना पड़ रहा है, इतना इसलिए कह रहा हूं कि ज्ञान की अधिकता स्वयं हो जाएगी अपने आत्मा के आश्रय से। आगे देखो क्या आते, अभ्युत्थानम गहनम उवासनम पोषणम। अब पोषणम का क्या अर्थ करना, पोषणम का अर्थ ख्याल रखना, केयरिंग, कि भाई आपकी वैसे सेवा में भी अपन ने काफी इसकी केयरिंग की बात आ गई थी, इंटररिलेटेड थोड़ा सा उसमें यहाँ वहाँ हो जाता है, लेकिन इसमें केयरिंग मतलब क्या कि साधना में शरीर की अनुकूलता तो है, या आपके हाथ पैर दवा ऐसी ये है, थकान तो नहीं है, तो थकान उतारने के लिए, आपकी आराधना के लिए, शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए, कदाचित ये भी हो सकता है विहार से थोड़े थक गए होंगे, या कोई व्याधि होगी तो थक गए होंगे, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें उनका ख्याल रखने योग्य जो कोई वैयावृत्ति का कार्य है वो करेंगे। समझ में आ रहा है, केयरिंग, ख्याल रखना, ठीक है, आपके हाथ पैर दबा दो, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये भी एक बात है। हाँ देखो आगे, पोषण हो गया। सत्कारम, सत्कारम मतलब क्या, सत्कार, सत्कार मतलब क्या, प्रशंसा, प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, प्रशंसा करते हैं कि धन्य है आपका वैराग्य, धन्य है आपका पुरुषार्थ, धन्य है आपकी मुनियावस्था। समझ में आ रहा है, ये कहना ही कहना है। देखो किसी ने विशेष उपलब्धि की है लौकिक जगत में, उसकी वाहवाह होती है कि नहीं, अरे गवर्नमेंट तक उसकी जो कोई विशेष क्रिया है उसकी दखल लेकर उसको प्रशंसा या फिर कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई चक्र होता है ना, भारत रत्न आदि के माध्यम से विभूषित करती है कि नहीं, करते हैं। तो लोक में भी यही व्यवस्था चलती है। क्यों, एक तो वो भी औरों को प्रेरणा दे, एक बात, और दूसरा उससे प्रेरणा लेकर और भी इस मार्ग पर चले। समझ में आ रहा है क्या। हाँ। या फिर 26 जनवरी के दिन पर जो किसी ने जान की बाजी लगाकर अन्यों की रक्षा की है, ऐसों को भी कोई ना कोई एक प्रशस्ति पत्र या फिर एक कोई मेडल आदि देकर उनको भी गौरवान्वित किया जाता है कि नहीं। वहां पर लौकिक जगत में भी ये सब किया जाता है, तो पारलौकिक जगत इससे परे कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था आत्म भावना की पुष्टि के लिए, आत्म भावना की प्राप्ति के लिए या शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए होगी। एकमात्र कंडीशन इज शुद्धोपयोग, अपना भी शुद्धोपयोग और उसका भी शुद्धोपयोग, दोनों का शुद्धोपयोग के लिए है। समझ में आ रहा है क्या। उसके अलावा और कुछ नहीं है, ये भूलना नहीं है। क्या होता है, हम जब इन क्रियाओं की चर्चा करने लग जाते हैं तो शुद्धोपयोग बाजू को पड़ जाता है, इसको बाजू को नहीं पाड़ना है, ये साथ साथ है। निरंतर ज्ञान का गेय है कि मेरा शुद्धात्मा हो, मैं इन क्रियाओं का करता नहीं हूं, ये बात तो पक्की है। समझ में आ रहा है। फिर भी ऐसा अहोभाव आए बिना रहता नहीं है, ठीक है। प्रशंसा हो गई। सत्कारम, अब आगे क्या कह रहे, अंजुलीकरणम पणमम। मुकुलाकार अंजुली करते, मुकुलाकार, ये मुद्रा है, ऐसा नहीं, ऐसा
ये इसको मुकुलाकार कहते हैं। तो ये मुकुलाकार अंजलि करते हैं, ठीक है। और प्रणमम प्रणाम करते हैं। समझ में आया? भणिदम इह गुणाधिगाणम ही, गुणाधिकों में ऐसा के लिए ऐसी चर्या अपनी होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। भणिदम किसने कहा ऐसा? अरे किसने कहा है? ये तो केवली भगवान ने ही कहा है। समझ में आ रहा है? हमारे मन की बात नहीं है। ये कौन लिख रहा है? ये कौन लिख रहा है? कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं। चलो, कुंद कुंद स्वामी ने अन्य किसी जगह पर ऐसा नमस्कार किया है क्या? अपने से छोटों में या अपने से बड़ों में तो किया ही है, अपने छोटों के लिए कोई नमस्कार किया है क्या उन्होंने? हाँ? नहीं, समझदार तो नहीं है। अष्टपौड़ में एक है। नमो लोए सव्व सावनम किया है क्या कहीं उन्होंने? अरे चौथी गाथा भी इसी प्रवचन सार ग्रंथ की जो 5 गाथाओं का अपन ये करते हैं, उसमें भी अध्यावयव गाणम साहूणम चेव सवेसिम आई कि नहीं वो चौथी गाथा में? अध्यावयव गाणम मतलब क्या? अरे उपाध्याय को नमस्कार कर रहा हूं। और किसको? साधुओं को नमस्कार कर रहा हूं। स्पष्ट लिख रहे हैं वहां पर। हाँ, मतलब अपने छोटों को भी वे, अपने छोटों मतलब पद की अपेक्षा कह रहा हूं। हाँ, वैसे दोनों 6वें 7वें गुणस्थान वाले की बात चल रही है, लेकिन फिर भी पद की अपेक्षा जो साधु है उनको भी नमस्कार है। समझ में आ रहा है? ये देखो, ये है आदर विनय। पकड़ में आ रही है बात? ऐसा उनको नमस्कार, प्रणमम, हाथ जोड़ के नमस्कार, ठीक है, याद रखना। तो कोई छोटा कोई बड़ा की बात है ही नहीं, सभी जीव है, सभी साधक है, बस इतनी सी बात है। क्राइटेरिया खाली साधक, शुद्धोपयोग और सब मोक्ष मार्ग के लिए प्रयासरत है, ठीक है। कितना ज्ञान है ये बाजू को कर देना, कितना तपश्चरण अर्थात चरित्र की तीव्रता है ये बाजू को कर देना, 6वां 7वां ही मैच करना और आगे चल जाना, ठीक है। ओके, देखो और एक बात बताओ आपको, अक्सर माँ बाप भी क्या कहते हैं अपने बच्चों को, बेटा देखो आलतू फालतू बच्चों के साथ में तुम मिलना नहीं करना। क्यों? उनके साथ मिलोगे तो तुम भी उनके जैसे बन जाओगे, जैसा संग वैसा रंग, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि तुम बिगड़ जाओ, तुम आगे बने रहो, इसकी हमको बहुत ही विशेष भावना है कि तुम आगे ही बढ़ते रहो, तुम गलत संगति में नहीं आना, क्योंकि तुम एक योग्य व्यक्ति हो और योग्य बनने के लिए हमारी ये छटपटाहट है कि तुम गलत रास्ते पर नहीं चलना। इसलिए एक मार्गदर्शन माता पिता भी निरंतर अपने बच्चों को करते रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी गुणाधिकों का ही संग किया जा रहा है। क्यों? अपने से नीचे वालों का संग नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वे तुम्हें नीचे खींचेंगे और गुणाधिक वाले तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हमारा प्रयोजन क्या है? ऊपर बढ़ना है, हमारा प्रयोजन नीचे पतन करना नहीं है। और इसलिए यहाँ पर गुणाधिकों का ही व्यवहार, उनके साथ ही अनुनय विनय किया जाएगा। और एक बात है, चलो अगली गाथा भी पढ़ लेते हैं या उसका भाव पढ़ लेते। देखो शास्त्रों में मिल रहा है क्या? सेकंड पैराग्राफ, नीचे से सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पर। शास्त्रों में गुणों में अधिक के प्रति अभ्युत्थान, ग्रहण, उपासन, पोषण, सत्कार, हाथ जोड़ना और प्रणाम करना कहा है। समझ में आया? हाथ जोड़ना और प्रणाम करना अलग अलग पॉइंट लिए है। हाथ जोड़ा अपने आप प्रणाम हो गया है, ठीक है। तो शब्दों के माध्यम से, वचन के माध्यम से बोलना भी क्या? प्रणाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या हुआ? गुणाधिकों के प्रति ऐसा होता है। ये इतना सब क्यों हुआ है? इतना इसीलिए हुआ है
कि ये भी मोक्ष मार्गी, मैं भी मोक्ष मार्गी, और अगर मुझ में कुछ कमी होगी तो ये मुझे मार्गदर्शन करेंगे, या यदि इनमें कुछ कमी होगी या कुछ सुधार हो सकता है तो मैं उनको सुझाव दूंगा। ठीक है। और देखो, एक दूसरे में मत्सर का अभाव है, इसकी वजह से ये हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यूजुअली क्या होता है, दो सेठ आपस में मिलते हैं तो उनमें एक ईगो तो क्लैश होता ही है। समझ में आ रहा है क्या? हर किसी जगह पर आप देख लीजिए, दो टीचर है वो आपस में मिलते हैं तो उनको ईगो क्लैश होता ही है। दो नेता है वो आपस में मिलते हैं तो ईगो क्लैश होता ही है कि मेरे फॉलोअर्स कितने, तुम्हारे फॉलोअर्स कितने, इसमें फर्क पड़ता है। तो कह रहे ऐसा इनको नहीं है। समझ में आया? मान लो इनके मेरे तो इतने शिष्य है और इनके कोई शिष्य नहीं, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कोई फर्क नहीं, दोनों का एक दूसरे में जो मिलाप होगा बिना किसी शल्य के होगा। और ये बड़ा मैं छोटा, नो नो नो, अगर इतना भी हो गया मैं बड़ा ये छोटा, गया काम से, अर्थात वो सम्यक तो वहां पर खड़ा ही नहीं है। वहां पर शरीर बुद्धि खड़ी है, पर्याय बुद्धि खड़ी है, स्वयं को पर्याय वाला अनुभव है, बिना ये छोटा और ये बड़ा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? देखो, शास्त्रों में गुणों में अधिक के प्रति अभ्युत्थान, ग्रहण, उपासन, पोषण, सत्कार, हाथ जोड़ना और प्रणाम करना कहा है। ठीक है। अब 263 का भाव पढ़, ये गाथा पढ़ते। अभुट्ठेया समणा सुतत्थ विशारदा उवासेवा संयम तवणानड्ढा पणिवदाणी याही समणे। क्या कह रहे हैं? अभ्युत्थान, ठीक है, क्या कह रहे? देखो, संयम तवणानड्ढा, संजन तप ज्ञान में क्या है? मर्मज्ञ है। ठीक है। पणिवदनिया, पणिवदनिया मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं? अभुट्ठेया एक, समणा दो, अर्थात वे श्रमण खड़े होते हैं एक। दूसरा क्या है? सुतत्थ विशारदा, सुतत्थ विशारदा मतलब क्या? एक मिनट, थोड़ा सा मैं चूक रहा हूं, एक मिनट होल्ड कीजिए। जयसेन स्वामी के इसमें मैं जस्ट चेक करता हूं। अरे देखो, अभुट्ठेया, हाँ, यद्यपि चारित्र गुण में अधिक नहीं है या तप में अधिक नहीं है तो भी सम्यक ज्ञान गुण की अपेक्षा ज्येष्ठ अधिक होने से श्रुत की विनय के लिए अभ्युत्थेय अर्थात अभ्युत्थान के योग्य उठकर सम्मान आदि करने योग्य है। ऐसे पहले अभुट्ठेय का अर्थ किया, फिर क्या? समणा, समणा मतलब श्रमण, निर्ग्रंथ। ठीक है। दूसरा शब्द भी हो गया सुतत्थ विशारदा। सुतत्थ विशारदा मतलब क्या? विशारदा मतलब विशुद्ध। तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्म तत्व प्रभृति अनेकांतात्मक पदार्थों में वितराग सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से प्रमाण नए निक्षेप द्वारा विचार करने से चतुर चित्त वाले सूत्रार्थ विशारद है। क्या कह रहे? सूत्रार्थ विशारद मतलब क्या? जो प्रमाण नए निक्षेप के माध्यम से विषय वस्तु को समझने के लिए तज्ञ है, उनको सूत्रार्थ विशारद कहते हैं। ठीक है। ये श्रमण कैसे है? सूत्रार्थ विशारद। क्यों हुए हैं सूत्रार्थ विशारद? विशुद्ध ज्ञान स्वभावी परमात्म तत्व प्रभुति अनेकात्मात्मक
पदार्थों में यथार्थ उनका ज्ञान चलने से। और यथार्थ ज्ञान कैसे चल रहा है? प्रमाणमय निक्षेप के द्वारा चल रहा है। देखो और एक बात समझाता हूं। कोई एक व्यक्ति है जो प्रमाणमय निक्षेप के द्वारा कथनों को समझ रहा है, ठीक है, अनेकांतात्मक निरूपण शब्दों में सूत्रों का कर रहा है, लेकिन उनका एप्लीकेशन अपने जीवन में नहीं ला पा रहा है, तो क्या होगा? फिर वो शब्द तक ही रहेगा, वो अभी भी कोरा है, शुद्धोपयोग से रहित है। क्यों? क्योंकि इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से आत्मा वैसा है। एक दूसरा, 28 मूल गुण हमको नहीं दिखाई दे रहे, तो हम सामने वाले को नमस्कार नहीं करते हैं। ऐसा होते हुए भी हमको पूरा समय देना चाहिए, हमको उनको अवसर देना चाहिए और उनकी परख के बाद में ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सूत्रार्थ विशारद अर्थात हर प्रकार से सामने वाले को अवसर देकर परखते हैं और फिर उनका ग्रहण होता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है बिना अवसर दिए ही उनको रिजेक्ट किया, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर अपने ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और मान लो गलत भी हो गया तो एक के केस में होगा, हर किसी के केस में तो नहीं हो सकता ना। तो यहां पर समझा रहे कि तुम हर किसी यथार्थ पात्र को देखने के बाद में तुम अवसर दो, इमीडिएटली रिजेक्ट मत करो, सब धान एक पसेरी मत पीसो। मतलब क्या है कि एक पसेरी मत देखो, हर एक को अलग अलग तरीके से देख। अलग अलग तरीके से मतलब क्या? हर कोई आया हुआ पात्र वो नया एक अवसर है, उसको आप नवीन अवसर से उसको परखो, ठीक है। अब यही पात्र अन्य समय में फिर से आ जाए तो फिर से उसको परखना है। पिछली बार तो परखा था गलत था, या पिछली बार परखा था तो सही था, तो आज की बार फिर से आया है, कदाचित कुछ ना अंतर आया होगा, तो वो देख लेना आप। समझ में आ रहा है क्या? तो हर बार परखने की यहां पर आज्ञा है। ये कहां से आया? वह सुत्त विशारद, सूत्रार्थ विशारद है। उवासेया, उवासेया मतलब क्या? फिर से उपासना। संजम तव णाणढ़ा, संजन तव णाणढ़ा अर्थात संयम तब ज्ञान से समृद्ध श्रमण क्या है? पणिवदगणिया ही समणेहिम। पणिवदगणिया मतलब क्या? वंदन करने योग्य है। पणिवदनिया मैंने दूसरा अर्थ किया था, एक्चुअली वंदन करने योग्य है, ठीक है। समणेहिम वे श्रमण द्वारा अभ्युत्थान आदि करने योग्य है। श्रमणों के द्वारा ये अभ्युत्थान आदि करने योग्य। अभ्युत्थान आदि मतलब क्या? ऊपर की गाथा का 262वीं गाथा का अभ्युत्थान, ग्रहण, उपासना, पोषण, सत्कार, अंजलि करना और प्रणाम, ये सब करने योग्य है, ठीक है। देखो इसका हिंदी अनुवाद फिर से पढ़ लेते। विशारद सूत्रार्थ संयम ज्ञान तप में आढ़ हो, उन श्रमण जन को श्रमण जन अति विनय से प्रणमन करे। अति विनय से उनको प्रणाम करना है, उनका आदर सत्कार करना है। देखो नीचे भाव देखो, श्रमणों के द्वारा जिन सूत्रों के मर्मज्ञ और संयम तप और ज्ञान में समृद्ध श्रमण अभ्युत्थान, उपासना और प्रणाम करने योग्य है। अर्थात जिनमें ये गुण नहीं पाए जा रहे उनका क्या करना साहब? ऐसे श्रमणाभासों का क्या करना? ऐसे श्रमणाभासों का प्रणमन, विनय, सत्कार आदि नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो पहले पॉइंट में हमको कदाचित उनमें कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दिया, यथार्थ भाषित हुए तो उस समय में प्रणाम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बार खोट दिखाई दी ना, उसके बाद में प्रणाम नहीं होगा, इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये महत्वपूर्ण बिंदु है। खोट नहीं दिखाई दे तब तक प्रणाम होता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो और एक बात, ये कोई छल नहीं है, क्योंकि वो भी मोक्ष मार्ग में जो आया है ना, किसी को छलने के लिए नहीं आया है, किसी को दिखाने के लिए नहीं आया है। वो पागल नहीं है घर छोड़ के वहां पर जंगल में आने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? उसको बिल्कुल अपनी आत्मा आराधना की धगज है, उसी की धुन चढ़ी है
उसी को भजना चाहता है और उसी में जमना रमना चाहता है, वो संसार ताप से त्रस्त है, वो अपनी आत्मा के आनंद के लिए आतुर है, लालायित हुआ है, ऐसा वो जीव है। समझ में आया? तो ऐसा जीव कभी किसी को छल सकता है क्या? नाटक नौटंकी करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? लौकिक जन जैसा बर्ताव करेगा क्या? नहीं करेगा। फिर लौकिक जन का बर्ताव करना ही था तो गृहस्थपना क्यों छोड़ा? हमारी पहली कंडीशन है गृहस्थपना त्याग कर। गृहस्थपना त्याग कर मतलब क्या? गृहस्थी में रहने का अर्थात बाल बच्चों बीबी के साथ रहने का जो भाव है वो टूट गया। एक दूसरा, गृहस्थपना त्याग कर मतलब क्या? यहाँ पर घर के संबंधी आसक्ति का भाव छोड़कर। समझ में आ रहा है क्या? घर के संबंधी मतलब घर के योग्य जितने भी विषय है उन सब संबंधी अब कोई विकल्प ही नहीं पालना है, ये गृहस्थपना त्याग कर। या घर सुख का कारण है, इस मान्यता को ही छेद देकर वो आगे निकले। समझ में आ रहा है क्या? एक मेरा शुद्धात्मा ही सुख का कारण है, ऐसी दृढ़ निर्णीति जिसकी हो गई है वही ये कार्य कर सकता है। हाँ जी, देखो ओ समय हो गया है, अपन रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं जिनवाणी स्तुति। हाँ, समय तो हो गया है।